हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये भी वैसे ही है उसी तरह से x-1 इंटू x-2 और x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी देखें ये दोनों -1 और -2 मिलके -3 बनाते हैं, -8 + 5 ये भी -3 बनाते हैं। तो बहरहाल हमने उसी तरह सिंस -1 -2 इज इक्वल टू -8 + 5 यानी कि ये आपस में इक्वल हैं, इसीलिए इन्हीं को ही आपस में हमने पेयरिंग बना के इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x-1 इंटू x-2, इसी तरह से x-8 और x+5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। ठीक है जी। उसके बाद आगे यहाँ पे ये जो आगे अंदर सेम जो लाइक टर्म्स थी उनको ऐड कर लिया यहाँ भी, तो ये हमारे पास आ गया x2 - 3x + 2। ये फाइनल रिज़ल्ट आया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पे x2 - 3x - 40। ठीक है, ये इसका फाइनल रिज़ल्ट आया जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इन दोनों की पहली जो है, इन दोनों में पहली दो टर्म्स x² - 3x और x² - 3x ये आ रहा है। तो उसी तरह से लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे दिया, और लेट हमने कहा कि जो x² - 3x है ये y के बराबर है। ठीक है, तो हमारी फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, y, यहाँ पे अब y आ जाएगा y + 2। ठीक है, और यहाँ पे भी y आ जाएगा y - 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, y² - 40y + 2y - 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इन दो को मल्टीप्लाई करने पर ये आया हमारे पास। ठीक है, फिर इन दो में ये लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस माइनस होकर ये हमारे पास आ जाएगा y² - 38y। और ठीक है जी, और इधर ये आ जाएगा माइनस का, अच्छा ये माइनस का 80 और ये प्लस का 360, ये भी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 280 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है जी 28 10s आर। ठीक है, 280 चाहिए ना, 28 10s आर 280, तो 28 में 10 ऐड करो 38 भी बनता है, इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले में y कॉमन लेने पर y - 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इधर इन दोनों में 28 माइनस का 28 कॉमन लेने पे y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 10 a इंटू y - 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद आगे वही स्टेप के भी आइदर y -1 -10 इज इक्वल टू 0 और y - 28 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 28। ले जी, हमने लेट किया था y जो है वो x² - 3x की जगह पुट किया था ना, तो अब वही y की जगह पे अब x² - 3x को ले आएंगे, इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी ये इज इक्वल 28 हो जाएगा। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो इन दोनों की ही मिड टर्म ब्रेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 5 2s are 10, माइनस का 5x और प्लस का 2x देख रहे हैं, तो ये मिड टर्म ब्रेक हो गई इसकी। तो मिड टर्म ब्रेक से ये हमारे पास रिज़ल्ट ये आ गया, x - 5 इक्वल 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू +5 आ गई, एक x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, इसी तरह से फिर देखें हमारे पास ये दूसरी तरफ भी, यहाँ पे हमारे पास इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, 4 7s आ रही है, 7 4s are 28 बन रहा है। ठीक है, 28 है ना माइनस का, ये माइनस का 7 और प्लस का 4x आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x - 7 + 4 कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह ये रिजल्ट निकला है। तो ये देख लें बेटा, इसी तरह से सवाल है सेम वैसे जो अभी किया था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा 5 - 2 7 और -4। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।